हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी कि आपको पीछे का जो पार्ट होता है ब्लाउज़ का भाग, यानी कि ये देख सकते हैं नाप मैंने लिया हुआ है, इसी से आपको मैं आज समझाऊँगी। ये सादा ब्लाउज़ है, देख सकते हैं 4 टक्स जो है बिना बेल्ट वाला, ये सादा ब्लाउज़ है और इसी नाप से मुझे ब्लाउज़ कटिंग करके बनानी है। तो अभी मैं सोची आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, पीछे का जो भाग होता है यहीं पे सबसे बड़ी गलती भी होती है और लोग जो अच्छा काम करते हैं जिसकी वजह से ब्लाउज़ उनकी अच्छी होती है। तो इसी में आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपको हर चीज़ परफेक्ट तरीके से आए, सही से आप लोग ब्लाउज़ कटिंग करें, वो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत खास जानकारी आज आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखिए ब्लाउज़ का नाप लेते हैं। तो जब भी ब्लाउज़ की नाप लेनी हो तो पीछे से नाप ले, क्योंकि देखिए कटोरी का जो ब्लाउज़ होता है या फिर बेल्ट वाला सादा ब्लाउज़ हो या फिर विदाउट सादा, उसमें थोड़ा सा आपको 1 इंच आधा इंच का अंतर मिलेगा, मतलब लंबा होता है। तो उसके अनुसार से अगर आप कटिंग करोगे तो ब्लाउज़ लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए पीछे से नाप लिया जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज़ का पीछे का ये नीचे तक है तैयार। तो अभी देखिए शोल्डर कंधा के पास जो जॉइंट होता है वहाँ पे हम टेप को रखते हैं और इस तरीके से खींचते हुए नापेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा 13 इंच का ब्लाउज तैयार आ रहा है। इतना हमें बना के रखना है और अगर कस्टमर आपको कहे कि लंबा करना है या छोटा, तभी आप कुछ चेंज कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो 13 इंच हमको इसको तैयार रखना है और ये अस्तर की ब्लाउज है और मैं जिसकी कटिंग करने जा रही हूँ वो भी अस्तर की ही ब्लाउज है। तो देखिए ये नाप हो गया है, इसको अभी साइड में रखेंगे, आगे आपको समझाऊंगी। तो ये अस्तर था, देख सकते हैं मेरे पास ये कपड़ा है अस्तर का। मैंने, क्योंकि अस्तर का जब ब्लाउज़ कटिंग होता है जब, तो उसमें पहले अस्तर की ही कटिंग होती है और मैं यहाँ पे मशीन पे कटिंग कर रही हूँ। तो ये इतना कपड़ा हमारा काटने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने सिर्फ लंबाई चौड़ाई के अनुसार से इसको कटिंग करके रख लिया अस्तर को। अभी बाकी फैब्रिक मेरा साइड में है। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए ये जो ब्लाउज़ की लंबाई मेरी तैयार है 13 इंच, ठीक है। इसको मैं रखूँगी मार्जिन लेके 14 इंच। तो यहाँ से हम नापते हैं, मेरा 14 इंच कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ से हम नीचे से लेंगे। तो देखिए इतना मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, मतलब मैंने नाप के ही कटिंग किया था क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझा रही थी। तो मैं यहाँ पे 14 इंच ही क्यों रखूँगी, अस्तर वाला है तो ये भी मैं समझाऊँगी। तो ये एक लंबाई की बात हो गई। चौड़ाई इसकी जो हम रखे हैं यहाँ से, तो देख सकते हो टोटल ये हमारा 10 आ रहा है और इसमें इसका जो चेस्ट है हमारा वो 32 का है। सामने से हम नापेंगे ब्लाउज को तो 16 आएगा, तो 16 का आधा करेंगे तो 8.5। 32 को 4 से भाग देंगे तो भी 8 आएगा, 16 का आधा 8, सॉरी। तो इतना ये मेरा हो गया फिटिंग का और इतना मैंने 2 इंच तक मार्जिन ले रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कपड़े को एक्स्ट्रा ले। तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जिसका जो चेस्ट है वो 16 ही है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ नाप के। ये देखिए इसका एक साइड ही नापेंगे क्योंकि मैंने इसको ही सिला था, तो ये परफेक्ट है बिल्कुल। ये देखिए 8 इंच तैयार आ रही है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम 1/4, 8 यहाँ 8 यहाँ और फिर इसका डबल पीछे 16, 32 हो गया। तो ये चीज़ इस तरह से है। तो पीछे में हम कटिंग करेंगे, तो मैं इसको कटिंग कर रही हूँ अस्तर वाले में। तो मैंने बताया कि हम 14 पे निशान लगाएंगे, 1 इंच का मार्जिन। तो चलिए मैं यहाँ पे एक निशान लगाती हूँ 1 इंच का। उसके बाद हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचेंगे। फिलहाल यहाँ तो मेरा आधा इंच ही एक्स्ट्रा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ये देखिए ये निशान हमारा हो गया। अब यहाँ से हम इतना एक निशान लगाएंगे नीचे का, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, लेकिन नीचे हम इतना कपड़ा छोड़ के शोल्डर में सिलाई लगाते हैं, जो आधा इंच हमारा कपड़ा दब जाता है। तो इसके लिए आपको इतना ज़्यादा लेना है हर ब्लाउज में। ऊपर के लिए शोल्डर में आधा इंच ही दबता है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं होती है। तो इतना आप लोग यहाँ पर रखें। अब यहाँ से हम चले नापते हैं कि हमारा ब्लाउज़ यहाँ से कितना तैयार नीचे आ रहा है। तो देखिए अभी 13.5 इंच का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 13 पे एक निशान। तो मेरा ब्लाउज़ यहाँ पे बीच में जो टोटल लंबाई है वो 13 इंच की आ रही है। इतनी हमें लंबी रखनी है ब्लाउज़ की लंबाई। तो आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा पीछे नीचे जो आधा इंच ज़्यादा कपड़ा लिया, ये हमने क्यों लिया, ये अस्तर वाली है, देख सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे अस्तर को और ये मेन कपड़ा जो होता है इसको पलट के सिलाई लगाते हैं इस तरीके से। तो उसमें आधा इंच ही कपड़ा हमारा इस तरीके से सीधा सिलाई में दबता है। और अगर आप लोग इसको तुरपाई करना चाहें तो फिर यहाँ पे आपको कितना लेना होगा, ज़्यादा 1 इंच और लेना होगा, करीबन 1.5 इंच, यानी कि 1 से 1.25 इंच। क्योंकि पहले एक बार इतना फोल्ड होगा थोड़ा सा, जब तुरपाई करते हैं तो फिर हम इतना फोल्ड करते हैं, तो करीबन इतना चौड़ा हमारा रहता है। तो मैं मिनिमम ये होता है, मतलब अक्सर अस्तर वाला ब्लाउज में तुरपाई नहीं होती, हम लोग अक्सर पीछे पलटते हैं। इससे आपका टाइम भी बचता है और ब्लाउज बहुत खूबसूरत भी लगता है देखने में। तो ये समझ में आ गई होगी। अगर आप सूती का ब्लाउज बना रहे हैं, यानी कि कॉटन का जो सादा बोलते हैं बिना अस्तर वाला, तो उसमें अगर नीचे आप पाइपिंग लगाएंगे तो भी आप आधा इंच का ही मार्जिन लेंगे। और अगर तुरपाई करेंगे तो मैंने बताया नीचे से 1.5 इंच, उसके बाद यहाँ से जो टोटल लंबाई रहेगी ब्लाउज की वो, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर आधा इंच जो यहाँ पर दबेगा उसके लिए।
तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ब्लाउज़ का मैंने नाप लगाया 13 इंच, ठीक है, लंबाई तैयार थी, क्या करेंगे नीचे से 13 इंच पे निशान लगा देंगे और उसके बाद फिर लंबाई उतना ही रखेंगे, उसके अनुसार से जो भी हमारा शेप होता है उस तरह से कटिंग करते हैं। जब ब्लाउज वो सिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आधा इंच तो नीचे से गया, आधा इंच ऊपर से गया। ब्लाउज उनकी तैयार कितनी हुई, 12 इंच की। 1 इंच का जो डिफरेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अंतर करता है ब्लाउज़ को। फिर कस्टमर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है कि ब्लाउज़ छोटी किसी भी, तो लोगों को समझ ही नहीं आता। वो कहते हैं कि हम तो ब्लाउज़ सही से नाप के ही बनाए थे, पता नहीं कैसे हो गया। तो ये चीज़ें होती है अक्सर बिगनर लोगों से। तो मैं खास तौर पर नए लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, ये जो सिलते हैं उनको तो ये चीज़ पता ही होगी। तो उम्मीद करती हूँ अब तक इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको अच्छा लगा ये टिप्स या नहीं। तो इतना हमारा हो गया लंबाई का, ठीक है। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो देखिए यहाँ पे बारी आती है हमारी शोल्डर की। तो ये देखिए ये कपड़ा फोल्ड है, जब भी रखे पीछे का फोल्ड ही रखे अपने तरफ, ये बंद वाला। तो शोल्डर में इसकी यहाँ से 5 इंच रख रही हूँ। ये 5 इंच शोल्डर मैं हर साइज़ के ब्लाउज में रखती हूँ, मतलब गला वाला में, जैसे डीप गला जाता है, सिर्फ कॉलर वाला और बॉट नेक में नहीं। तो 5 इंच इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अगर आप टोटल कंधा नापेंगे और आपको अगर 6 इंच 7 इंच से नीचे डीप गला बनाना है तो एक फार्मूला होता है कि जैसे देखिए टोटल कंधा जैसे हमारा आ रहा है 7 इंच 14, ठीक है, उसका हाफ करके कपड़ा डबल में फोल्ड है तो हाफ 7 पे ही निशान लगाएंगे। तो देखिए 7 पे ये एक निशान हो गया। उसके बाद हम गले को जब डीप करते हैं तो इसमें एक फार्मूला होता है कि 1.5 इंच आपको कम से कम कर देना है। तो देखिए ये मैक्सिमम कितना आ रहा है हमारा, 5.25 5.5। तो ये चेस्ट साइज़ कम है, गला काफ़ी डीप है नीचे, तो हम इसको नॉर्मली 5 इंच और कम लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, गला आपका बिना डोरी का भी बहुत परफेक्ट बैठता है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, नहीं गिरता है शोल्डर। तो जिनको शोल्डर गिरने का समस्या आता है उनके लिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि आप बिंदास होकर 5 इंच शोल्डर रखें, चाहे कितना हेवी चेस्ट हो, ठीक है। तो इसलिए ये 5 पे एक निशान। और मेरी काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है कटिंग की, तो 5 इंच ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हम एक सीधा निशान नीचे आर्म होल के लिए। अब नए लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि आर्म होल क्या होता है। आर्म होल मतलब ये थोड़ा लैंग्वेज है प्रोफेशनल टेलर का, तो मैंने भी सीखा है, अच्छा लगता है बोलने में। लेकिन आर्म होल ये होता है जिसमें हम बाजू को जोड़ते हैं, ये देखिए, यानी हम ये समझ सकते हैं कि जिसमें हम हाथ को घुसाते हैं, यानी कि हमारा हाथ डालने के लिए ये गैपिंग होता है। यहाँ से हम बाजू को जोड़ेंगे तो ये हमारा बाजू वाला हो गया, और बाजू को नहीं जोड़ेंगे तो हाफ ब्लाउज बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं आर्म होल। तो इसकी जो लंबाई होती है वो भी एक अनुसार से लिया जाता है, मतलब मेजरमेंट से, नहीं तो आपकी ब्लाउज अच्छी नहीं बनेगी, या तो ढीली हो जाएगी या तो टाइट हो जाएगी आर्म होल। तो बहुत ज़्यादा इसमें होता है प्रॉब्लम। तो देखिए 32 चेस्ट है, उसके लिए यहाँ से हम इसको 5 इंच पर रखेंगे। और अगर 34 जाएगा तो 5.25, 36 जाएगा 5.5, फिर जाएगा 36 के बाद 38 तो 1.25, फिर 40 तो 6। इस तरीके से मतलब हल्का हल्का बढ़ाना है। तो ये चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, मेरे चैनल पे अपलोड भी है आर्म होल चार्ट कितना रखना है, तो वो आप लोग जाके देख सकते हो। तो देखिए ये हमारा फाइनल 5 पे जो था, यहाँ पे एक निशान खींचेंगे तो इतनी इसकी गहराई होगी, ये परफेक्ट बैठती है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक सीधा लाइन थोड़ी दूरी पे, और फिर देखिए यहाँ से ये जो कोना आ गया हमारा, यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इतनी दूरी पे हमें गोलाई को देना होता है, जैसे कि ये गोलाई आप चाहें तो यहाँ से भी दे देंगे या फिर इतना दूर से भी दे देंगे, तो वो परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो वो एक सिस्टम होता है, मतलब तरीका। तो देखिए यहाँ से हम 1/4 जो करेंगे 32 का 8 पे निशान, और इतना मैंने देखिए टोटल जो हमारा 2.25 इंच कपड़ा आ रहा है इतना हम मार्जिन रखेंगे। तो देखिए ये इस तरह से ये निशान आपको सही से मिला लेना है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ जो है और ये, तो इतनी दूरी से करीबन इसका जो हाफ होगा उतनी दूरी से हमें ऐसे गोल शेप देना है इस तरीके से। और ख़ास तौर पे हमें यहाँ पे टच करना है, उधर अभी हम बाद में देखेंगे मार्जिन। इतना हमारा कैप्चर होता है पहनने के बाद ब्लाउज में। तो ये हो गया। उसके बाद इसको हल्का सा चाहे तो ऐसे नीचे तक ले जा सकते हैं ऐसे गोल में, या फिर इसको सीधा भी रख सकते हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बट इसको अगर ऐसे ले जाएंगे तो थोड़ी सी अच्छी आएगी ब्लाउज की फिनिशिंग। तो ये इस पर आप मार्क डार्क कर ले। देखिए अभी ये कितना अच्छा हमारा गोलाई का शेप आया। तो ये आर्म होल का होता है यहाँ पे काम कंप्लीट। नीचे चलते हैं कमर की ओर। तो इसकी जो कमर है वो मैंने नाप रखी, मैं यहाँ पे नहीं बता रही ताकि आप लोगों को वीडियो लंबा हो जाए। जो भी आपकी कमर रहेगी उसके 1/4 कर लेना है। तो कमर इसका हमारा है 26, तो 26 का आधा होता है 13, 13 का आधा 6.5। तो 6.5 पे एक निशान ये हो गया। अब पीछे हम टक्स लगाते हैं। तो टक्स में क्या करते हैं, हमारा 1 इंच इतना कपड़ा हमारा दबता है, इस तरीके से पकड़ते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच इसके लिए हमें मार्जिन लेना होगा, वरना ये आपका कम पड़ जाएगा। तो हमारा टोटल यहाँ पे ये हो जाएगा फिटिंग का निशान, इस पर सिलाई लगेगी। और फिर यहाँ से हम ये निशान थोड़ा सा अंदर आ गया, तो मतलब जितना यहाँ रखेंगे उतना यहाँ। तो इस तरह से अगर आप लोग लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये ब्लाउज आएगी। आप लोग इस तरह से कटिंग करें और फिर मुझे बताया सिल के कि कैसा लगा। तो ये हो गया। उसके बाद एक बहुत बड़ी टिप्स मैं यहाँ पे दूंगी, शोल्डर जिनका गिरता है, गला उतरता है, उसके लिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे हम एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच तक करीबन। और फिर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हुए इधर मिला देंगे इस तरह से।
ये हर ब्लाउज़ में मैं करती हूँ, तो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये। इसको मतलब हाफ से कम ही रखना है, हाफ इंच से कम। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये निशान। ये तो खैर गलत हो गया था नीचे वाला। उसके बाद इसका गला खोलेंगे यहाँ से हम 2.25 इंच, क्योंकि गला काफ़ी ज़्यादा डीप है और चेस्ट साइज़ भी कम है, तो 2.25 इंच पे यहाँ से खोले। 2.5 इंच बहुत कम केस में खोले, अगर ये आपका ये गला जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि 5 इंच 5.5 इंच इस तरह से। उसके बाद इसका जो गला हमारा डीप रहेगा वो रहेगा नीचे से। देखिए ये मार्जिन छोड़ के यहाँ से हमारा ये तैयार है 3 इंच का, तो ये निशान 3 इंच पे आ गया। उसके बाद यहाँ से इतना जो सिलाई में दबेगा ऊपर गले के पास, इस तरह से निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आया टोटल, ये 4 इंच, और ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 10.25 इंच पे आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग लगाएं। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ नीचे मैंने किस तरह से नाप के लगाया है। ये देखिए ये नीचे का भाग है, इसमें आ रहा है हमारा 3.25 इंच, ठीक है। पर मुझे तैयार करना है इसको 3 इंच, जिनका ब्लाउज तो उन्होंने कम करने के लिए कहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लगाया मार्जिन लेके। इस तरह से आपको जितना आगे रखना है नीचे रखना है वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे गले की फैलाई। नीचे थोड़ा सा ज़्यादा गहरा रहता है, नीचे गोल थोड़ा सा चौड़ा होके। उसके बाद देखिए इस तरह से इसको मिलाएंगे लाइन को, ऐसे ऐसे मिलाने के बाद यहाँ चाहे तो आप इस तरह से एक लाइन खींचे क्रॉस में, और इससे ऐसे टच करते हुए गोल शेप दे सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये देखिए फाइनली ये हमारा गोल गले का शेप हो गया। आपको चौखुट बनाना है, पान गला, वी शेप, जो भी उस तरह से कटिंग करें। तो ये हमारा अभी परफेक्ट है पीछे का ब्लाउज, इसकी कटिंग कर सकते हैं और इसी के अनुसार से हम आगे की कटिंग करते हैं। तो पीछे का अगर आपका ख़राब ब्लाउज कट गया तो फिर जाहिर सी बात है ब्लाउज तो आपका ख़राब होगा ही। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब बारी आती है टक्स की, तो पीछे की टक्स कितने दूरी पर लगाया जाता है बता देती हूँ। ये सेंटर से 4 इंच रखें आप नॉर्मली, और यहाँ से आधा इंच इस साइड, आधा इंच इस साइड, इस तरह से आपका ये टक्स जाएगा। और इसकी लंबाई भी आप मार्जिन लेके 4 इंच रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपका ये जाएगा सिलाई। हर चीज़ अगर परफेक्ट तरीके से निशान लगाएंगे, कटिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका ब्लाउज टेलर से भी अच्छा बनेगा, इसका मैं गारंटी देती हूँ। तो इस तरह से आप लोग कटिंग करके देखें एक बार, और कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट में लिख के। तो इस तरह से अभी रेडी होता है। इस पर हम कटिंग करेंगे अंदर वाले भाग पे, उसके बाद गले की कटिंग करेंगे, और फिर ये बाहर वाले लाइन पे कटिंग करेंगे, और इसी तरीके से दूसरे साइड हम निशान को लगा लेंगे। तो टक्स का सिलाई इस तरह से लगता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसके आगे का पार्ट का कटिंग मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं बताऊँगी किसी और वीडियो में, कि फिर हम आगे का पार्ट जैसे सादा ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो उसमें भी मार्जिन ऐड करना पड़ता है, नीचे की तरफ भी उधर की तरफ भी। तो इन सब चीज़ों को सीखना है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। और मेरा कोशिश रहेगा कि जो नए लोग हैं उनको मैं अपने भाषा में सिखाऊं। जैसे कि टेलर लोग आर्मोल ये हो गया, ये शोल्डर डीप वगैरह, ये सब चीज़ जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, और बहुत सारे लोग गाँव से ऐसे हैं तो उनको ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में सीख रही थी तो मुझे भी ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी, और जो सिलाई के बारे में बहुत कम जानते हैं तो उनको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या ये चीज़ें होती है। तो इसलिए मैं हर चीज़ अपने भाषा में आप लोगों को समझाऊंगी। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग मुझे बताइए कि किस किस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊं, ताकि आप लोग आसानी से अच्छी ब्लाउज कटिंग सीख सकें। और इस तरह से आप लोग कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये पीछे का पार्ट का कटिंग था, आगे का पार्ट मैं नहीं इसमें बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर देखना है तो मेरा चैनल पे अपलोड है सादा ब्लाउज़ का कटिंग, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। आगे पीछे टोटल बाजू वगैरह हर चीज़ की कटिंग मैंने बताई हुई है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और अच्छे टिप्स के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।